आप कनाडा के शहरी होने के बावजूद आपने कनाडा छोड़ दिया। तो जब तक आप कनाडा या अमेरिका या इन कंट्रीज़ में गए नहीं होते, तो आप बड़े तड़प रहे होते हैं कि मैं कैसे जाऊँ। जब आप चले जाते हैं, तो आप तड़प रहे होते हैं कि मैं वापस कैसे जाऊँ। कोई बंदा कनाडा विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, तो मैं कहूँगा कि 6 महीने तक उसको अपनी फ़ाइल पे खुद वर्क करना चाहिए। ये जो आगे एजेंट बैठे हुए हैं कि जो सिर्फ़ पैसे खाने के चक्कर में होते हैं, उनके चक्कर में ना फँसे। लोग आपको बोलते हैं ना जी 40 लाख दें तो मैं डन पे आपका काम करवाऊँगा। डन पे किसी का वालिद भी आपका काम नहीं करवा सकता। ये खवातीन को जो कनाडा आने की ख्वाहिशमंद थी। मैं उन्हें क्या सके ना गच्छा उसे सारे काम आप ही करने पैने दा उसे कोई मासी नहीं है कोई मुलाजिम नहीं है कोई वॉशरूम हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाजीज एंड बाजीज ਤੁਹਾਡਾ अपना मेजबान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ आज मशहूर शख्सियात मुझे ज्वाइन कर रही हैं जिनका सोशल मीडिया पे बहुत नाम है, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं और ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि सोशल वर्क में भी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आए दिन हम देखते हैं कि सोशली वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं इमरान नूर और शोबिया इमरान ऑल अवे फ्रॉम रावलाकोट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि रावलाकोट का मौसम कैसा है? आप कश्मीर में मौजूद हैं, खूबसूरत जगह, मौसम कैसा है? रावलागढ़ का मौसम बहुत ठंडा है जी। बहुत सर्दी है रावलागढ़ में, पिछले 2 दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश है और सर्दियों की आमद-आमद है। रावलाकोट कश्मीर और कनाडा अगर मवाजना किया जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सी जगह ज्यादा बेहतर है? रावलागढ़ में हम पैदा हुए हैं जी, आप समझ सकते हैं कि जिस जगह पे इंसान पैदा होता है, उस मिट्टी से प्यार ही कोई डिफरेंट होता है। तो रावलागढ़ इज़ द बेस्ट प्लेस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन ये है कि कनाडा भी ऑफ कोर्स हमारा मुल्क है और उससे प्यार है, और ऊपर से इतनी ज़्यादा सहूलतें, फैसिलिटीज़, कानून, मनी, एवरीथिंग, तो ऑब्वियसली कनाडा भी बहुत अच्छा है, बट रावलाकोट इज़ द बेस्ट। आप कनाडा के शहरी होने के बावजूद आपने कनाडा छोड़ दिया, वापस चले गए, क्यों? कनाडा छोड़ा नहीं, हम लोग किस कुछ टाइम के लिए आए। हम लोग चाह रहे थे कि हमारे बच्चे एक-एक डिग्री रावलाकोट से भी कर लें, ताकि उनको पता लगे कि ये जो बेलौस मोहब्बतें होती हैं, जो रिश्ते होते हैं, जो किसी गर्ज़ के बिना जो प्यार होता है, जो रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो वो सारी चीज़ों से वो महरूम ना रह जाएँ, फुल ऑफ लाइफ़ हों, तो उनकी वजह से हम लोग यहाँ पे आए। खुद अपनी भी वजह थी कि हम लोग रावलाकोट को, यहाँ की लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते, तो हमने सोचा 4-5 साल व्हाई नॉट, कि जब हम सारी ज़िंदगी रावलाकोट को तरसते ही रहे बचपन से आज तक, तो क्यों ना, अब मौका है, टाइम भी है, सारी चीज़ें हैं, तो चलते हैं, जाके बैक होम रहते हैं थोड़ा सा अरसा। तो उस वजह से हम लोग आए और हम अपने फैसले पे बड़े खुश हैं। यहाँ पे हम लोग, वो कहते हैं ना गोरे के, एंजॉयिंग एवरी बिट ऑफ इट, तो हम्म। बहुत ज़्यादा हम लोग एंजॉय कर रहे हैं हर चीज़ को। तो सोबिया आंटी आपकी तरफ मैं आना चाहूंगा। ये बताइए कि सोशल मीडिया पे आप इतने मशहूर हो गए, इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे, तो ये आइडिया कैसे आया कि सोशल मीडिया पे आप आए? और ज़ाहिर है खवातीन के लिए तो मुश्किल होता है आना। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अली आपने हमें लिया थैंक यू सो मच। और उससे भी पहले ये कि जो इमरान कह रहे हैं कि बूट हड़ती वाकई इतनी ज्यादा सर्दी थी, इतनी ज्यादा सर्दी 2 दिन ये कि बस ना काबिल बर्दाश्त, कमरे भी से बंदा बाहर नहीं निकली सकना। ठीक और है। जहाँ तक सोशल मीडिया पे आने का वो है, तो वो हमारे को इस तरह की प्लानिंग नहीं थी। हम लोग खुद जब तकरीबन 4-5 साल बाद आए कनाडा से, तो कराची हम लोग उतरे, तो हम लोग खुद बड़े, मैं और इमरान हैरान हुए कि लोग हमें इतना वार्म वेलकम कर रहे, हमें जान रहे, हम जिनको हम नहीं जानते थे। तो हमारा कोई इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं थी कि हम थ्रू प्लानिंग आए। बस अम्मी के साथ बहुत सारे ऐसे ने कश्मीरी विच देखने वाले, अम्मी नी वीडियोस ऊपरा बिल्कुल। इतने ऐसे की हाइप लब भी अम्मी कहना माहौल ऐसे ना। और जिस तरह मेरी और अम्मी की फ्रेंडशिप है, और जिस तरह इमरान वहां पे एक दुश्मनान का रोल प्ले कर रहे होते, और 2 साल से तो बहुत ही मतलब बब्बर शेर बने हुए, क्योंकि अम्मी उधर है और मैं बेचारी अकेली इनके साथ हूँ। तो काफी वो वाली चीजें देख के ना लोगों को बहुत घराने का एक माहौल बहुत पसंद आया, और वो बहुत रियल था, उसमें कोई ऐसा नहीं था, कोई स्क्रिप्टेड नहीं था। अम्मी है तो वो अम्मी इतनी इनोसेंट है कि उनको नहीं पता था कि ये फेसबुक के लाइव क्या चक्कर है, ये क्या करे। वो बहुत रियल चीजें थी, जिसकी वजह से लोगों ने हमें बहुत अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच उन लोगों के लिए जो हमें इस तरह पसंद करते हैं, हमें
दुआएं देते हैं। थैंक यू सो मच। बस मैं यही कहूंगी कि हमारा कोई सिर्फ प्री प्लान चीज नहीं थी ये। तो सोशल वर्क में भी आप बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। आए रोज़ मैं देखता हूँ कि आप कहीं न कहीं कोई न कोई सोशल वर्क कर रही होती हैं। इसके पीछे मोटिवेशन क्या है? इमरान अंकल की मोटिवेशन है और ख़वातीन के लिए भी ज़ाहिर है थोड़ा-सा लाइक हमारे वहाँ उस एरिया में तो इतना शायद उस तरह से एक्सेप्टेंस नहीं है अभी। ये जो सोशल वर्क है ना अली, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अल्लाह पाक ने इंसान की जो नेचर बनाई है ना, चाहे वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, इंसानियत के अंदर एक ऐसा वो जज़्बा होता है कि वो जब भी किसी को दुःख, तकलीफ़ या परेशानी में देखता है, उसका दिल चाह रहा होता है कि मैं दूसरे की हेल्प करूँ। हुँ, तो हुँ। डेफ़िनेटली इमरान की सपोर्ट के बगैर और फिर नाड़ा जे एरिया बीच और फिर रावलाकोट जैसे एरिया में ये काफ़ी मुश्किल है। अगर आपका हस्बैंड, आपका भाई, स्पेशली शादी के बाद अगर आपका हस्बैंड आपके साथ नहीं है तो आप एक स्टेप फॉरवर्ड नहीं ले सकते। तो इमरान की डेफिनेटली इमरान की फुल सपोर्ट है। उसकी वजह से हम दोनों मिलके जो भी अल्लाह पाक का हम पे कर रहे हैं, हम जितना भी कर सकते हैं वो हम दोनों मिलके कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के थ्रू बल्कि हर जगह पे जहाँ पे भी होता है मैं लोगों से अपने मर्द हजरात से ये रिक्वेस्ट करती रहती हूँ कि जिन लड़कियों में ये पॉजिटिव वर्क करने की का थोड़ा सा भी जज्बा है तो उनकी उस जज्बे को, उस हिम्मत को बढ़ाएं, उनको मजीद हेल्प करें ताकि एक हम अच्छा माशरा तश्कील दे सकें। सही। तो इमरान अंकल आपसे मेरा ये सवाल है कि लोग कनाडा आने को तरसते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह यहाँ पर पहुँच जाएँ। आप यहाँ आने के बाद ज़ाहिर है आप यहाँ के सिटिज़न हैं, आप वापस चले गए अपने लोगों में, क्या आपका ये जज़्बा है कि अपने लोगों की हेल्प की जाए, सोशली जैसा भी हो सके, उन तक मैं देखता हूँ कि आए रोज़ आपकी कहीं न कहीं कोई एक्टिविटी होती है, लोगों की हेल्प आउट करना, एक ट्रक का कोई ड्राइवर था, उनका मसला था, तो इस तरह बहुत सारे मसाइल होते हैं आपके नज़दीक, तो क्या हेल्प करके आपको अच्छा लगता है? क्या मैं जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ ये इतना अच्छा मुल्क छोड़कर वापस चले गए। पहली बात तो ये अली कि जब तक आप भी क्योंकि अभी नए-नए न्यू कमर है कनाडा के लिए, तो जब तक आप कनाडा या अमेरिका या इन कंट्रीज़ में गए नहीं होते, तो आप बड़े तड़प रहे होते हैं कि मैं कैसे जाऊँ। जब आप चले जाते हैं, तो आप तड़प रहे होते हैं कि मैं वापस कैसे जाऊँ। तो अब हम लोगों को वहाँ पे क्योंकि 13 साल हो गए थे, सिटीज़नशिप भी हो गई थी, वहाँ के नेशनल भी थे, तो उसके बाद आने के लिए हमारा बड़ा बेहतरीन टाइम था। और जब आप आ गए तो फिर वो क्या लाइफ के जब आप कनाडा से वापस आएँ और आके यहाँ पे बैरिया टाउन में एक घर बना लें या यहाँ हाउसिंग स्कीम में एक बिल्डिंग बना लें, ये तो कोई बड़ी बात ना हुई। हुँ, हुँ। असल मज़ा तो ये है कि जब आपके पास इतने लिंक्स हैं आपकी तरह के, वहाँ पे आपके साथ हज़ारों दोस्त हैं जो डॉलर्स कमा रहे हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं, उनको ये पता होता है कि यार जब हम इतनी मेहनत से $50-100 बना के जब भेजेंगे तो वो किसी मुस्तहिक के पास पहुँचेगा। तो इन चीज़ों का कल अल्लाह पाक ने हिसाब लेना है। अल्लाह पाक ने हमसे पूछना है कि मैंने आपको ये लिंक्स, कॉन्टैक्ट्स, ये सारी चीज़ें, ये हुँ, सारी हुँ। दौलत, ये सारा मैंने मुहैया किया था, तो आपको अपनी सराउंडिंग्स में इतने भी लोग नहीं नज़र आ रहे थे कि जिनके पास एक टाइम का खाकर दूसरे टाइम की कोई उम्मीद नहीं होती थी। तो जब उसका सवाल होगा तो, और ऊपर से जो सबसे बड़ी बात है कि जो आप दूसरे के काम आते तो उसके बाद जिस सुकून के साथ आप सोते हैं, देखिए बिल्कुल। अली 2 चीज़ें होती हैं अल्लाह पाक के पास पहुँचने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेरे नज़दीक सबसे बेस्ट ये है कि जो आप इबादत गुज़ारो, आप हर टाइम अल्लाह पाक से लिंक में हो थ्रू इबादत। तो दूसरा तरीका ये है कि आप इंसानियत की खिदमत करते हैं। आप जो कोई भी आपके दर पे आ जाए तो उसको खाली नहीं भेजते, जो कोई आपके पास काम लेकर आ जाए तो उसमें कोशिश होती है कि क्योंकि उसमें भी क्या थोड़ी-सी एफ़र्ट करनी होती है। मैंने आपको कॉल कर लिया, 10 और दोस्तों को कॉल कर ली, थोड़ा-सा अपना कर लिया। आपको हमेशा से क्या करना होता है कि आपको फ्रंट फुट पे खुद लीड करना होता है। अब मैं हुँ, हुँ। अगर खुद 1 लाख रुपया दूँ तो आपको बोलूँ कि अली मैंने 1 लाख रुपया दिए इस काम के लिए तो आप भी मुझे 50 दें, तो आप खुल के दे देंगे। लेकिन जब आप मैं कहूँ जी कि मैं एक भी नहीं दूँगा, अली मुझे 1 लाख रुपया दे, तो हुँ, इट हुँ। डज़न्ट लुक गुड। तो इसलिए सही। आप जब लीड करते हैं और फिर ऐसा जज़्बा रखते हैं, आपने वल्लाह कुछ भी नहीं करना होता। वो अल्लाह पाक ऐसे में जो ट्रक ड्राइवर का ही आप बता रहे हैं, तो जब उन्होंने मुझे आके 4 लाख बताया था, तो मैं सोच रहा था कि मैं इनको 1 लाख रुपया भी दे दूँ, तो वो भी बड़ी बात होगी। जेब से मैंने 15,000 रुपया दे के उनको भेजा, लेकिन वो अल्लाह पाक ने ऐसे मदद की कि उनको 4,65,000 रुपए हमने दिए। तो वो अल्लाह माशाअल्लाह। पाक खुद ही करते हैं, आपने कुछ भी नहीं करना होता। बस अल्लाह पाक दरवाज़े खोल देते हैं हेल्प के। आपने कनाडा भी देखा हुआ है और वापस आप कश्मीर भी चले गए हैं। जो लोग कनाडा आने के ख्वाहिशमंद हैं, आना चाहते हैं या कोई नया बंदा आ रहा है, उसे क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप?
मैं तो अली ये एडवाइस करूंगा कि कनाडा मस्ट जाएं आप, क्योंकि एक आप अकेले की ज़ात नहीं होती, आपके साथ पूरी फैमिली जुड़ी होती है, आपके बहन भाई, आपके बीवी बच्चे, आपके वालदेन। एक बंदा जब चला जाता है तो पूरे घर में खुशहाली आ जाती है, और फिर एक बंदे के जाने के साथ पीछे और बाकियों के दरवाजे भी खुल जाते हैं। हमारे तारक भाई गए थे सबसे पहले कनाडा में, नफीसा बाजी, आज हम लोग वहाँ पे आई डोंट नो मेरे ख्याल में 35-40, तो हम इमीडिएट बहन भाई और हमारे बांजियां बांजे, भतीजियां भतीजे, तो एक इंसान ने जाना होता और उसके बाद बाकियों के दरवाजे खुल जाते। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ज़रूर आप कनाडा जाएं, अमेरिका जाएं, लेकिन ये भी साथ में एडवाइस करूँगा कि आप पूरा अपना होमवर्क कंप्लीट रखें। ये जो आगे एजेंट बैठे हुए हैं कि जो सिर्फ पैसे खाने के चक्कर में होते हैं, उनके चक्कर में ना फंसे, बल्कि 6 महीने अपनी फाइल पे प्रोसेस करें। ये जो लोग आपको बोलते हैं ना जी 40 लाख दे तो मैं डन पे आपका काम करवाऊंगा, डन पे किसी का वालिद भी आपका काम नहीं करवा सकता। ये एवं ही बातें होती है। डन पे कैसे करवाएंगे? क्या आप जाके एम्बेसडर को पैसे देंगे कि जी ये मेरा बंदा? ऐसे नहीं होता है। लोगों ने काम सारा उसी तरीके से होता है। हमारे बोले लोग हैं जाके एजेंट्स के आगे फंस जाते हैं। तरीका ये होता है कि अपनी बेस्ट अच्छी सी फर्म देखें इस्लामाबाद के अंदर, और जो अच्छी फर्म होती है वो कभी भी आपसे लाख या 2 लाख रुपए से ज्यादा फाइल प्रोसेस के नहीं लेंगे। तो आपने अपनी फाइल खुद ही बेसिकली बनानी होती है। तो अपनी फाइल पे वर्क करें। अगर कोई बंदा कनाडा विजिट वीजे के लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो मैं कहूँगा कि 6 महीने तक उसको अपनी फाइल पे खुद वर्क करना चाहिए। अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपने इनविटेशन लेटर वहाँ कनाडा से, हर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, एंड देन यू गो डायरेक्टली, आप अप्लाई करें और यू गो टू एजेंट खुद और अप्लाई कर फर्म सकते हैं जी, व्हाटएवर। बिल्कुल। लेकिन आपको जो है मैक्सिमम आप देखें कि 2 लाख रुपए से ज्यादा आपका खर्चा नहीं आना चाहिए अप्लाई करने तक। ये जो होता है ना 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, ये एवं ही बातें होती हैं, पैसे जाया करने वाली बात है। जिन लोगों के पास ज्यादा है तो मुझे दे दे, मैं फला के काम करता रहता हूँ, तो वहाँ सही जाने के लिए ना दे। सही। शोभा आंटी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी खवातीन को जो कनाडा आने की ख्वाहिशमंद हैं? मैं उन्हें कि असं क्या ना गच्छा उथे सारे काम आप ही करने पैने दा। उथे कोई मासी नहीं है, कोई मुलाजिम नहीं है, कोई वॉशरूम आप ही साफ कर लिया, सारे काम आप ही कर लिया। ये थे बहुत मजे भी थे। एक कॉल कर लिया था 10 मासियों लिया उठी कम में क्या। तो बहरहाल ये तो एक ऐसे जोक है। जो कनाडा जाने की ख्वाहिशमंद खवातीन है उनसे मैं ये जरूर कहूंगी कि जाएं, पॉजिटिव वे में चीजें लर्न करें। मैं जब स्टार्ट में गई थी मुझे बहुत माहौल डिफरेंट है, चीजें बहुत डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है। उन सारी चीजों पे एक पॉजिटिव वे लेके स्टेप लें तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। चिल करें, मजे करें, यहाँ पे भी, कश्मीर में भी, कनाडा में भी, जहाँ पे भी रहे। सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जो आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको भी जरा रिकमेंड कर दें कि अली जन्नत कनाडा का पेज लाइक कर दें और यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर दें। अरे अली मैं पर्सनली सच्ची बात आपको बताऊं कि अभी तो आप कनाडा चले गए, जब आप पाकिस्तान में थे, जब आप सैटेलाइट चैनल्स पे जो है एंकर थे, तब से हम आपको फॉलो कर रहे हैं। और बड़ी छोटी सी उम्र में आपने बहुत ज़्यादा उरूज देखा है इस अपनी फील्ड में। तो थैंक यू। सब्सक्राइब किया, बल्कि मैं तो कहूँगा कि सारे लोग अली के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत प्रोफेशनली काम थैंक करते यू। हैं। तो मैं आपको बेस्ट विशेस करूंगा, और मैं कहूँगा कि कनाडा में जल्दी से आप एक अपना बड़ा सा स्टूडियो सेटअप करें। वहाँ पे आपके इंशाल्लाह। लिए बहुत अच्छा आपके आने का फ्यूचर है। इंतजार है, आपके आने का इंतजार है। आप आएंगे तो फिर स्टूडियो के हवाले से और उसके बाद बाकी जो प्रोडक्शन के हवाले से काम शुरू करेंगे। आई विल, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो कब इंशाल्लाह। आ रहे हैं आप कनाडा? सुबह आंटी कब आ रहे हैं? वेरी सून। मेरा तो कोई पता नहीं। मैं तो, मेरा एक भतीजा है अरसलान, उससे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। मैं तो किसी भी टाइम इमरान को पता चलेगा कि ये कैलगरी पहुंची हुई है। मेरा वहाँ पे एक हमारी वहाँ पे आंटी थी, फ्रेंड थी, फैमिली फ्रेंड, तो वो कहती थी कि मैं पाकिस्तान गया सदा मासी नहीं करने मासड़ा भी रखसा है। तो इतनी वो तंग थी काम कर कर। तो हम लोगों ने मासी मासड़े सब रखे हुए, तो हम लोगों को नहीं लगता जल्दी जल्दी आएंगे। अलबत्ता आपके पास अप्रैल में इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे, फैमिली को मिलने, आपको मिलने। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू।